हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन अपना 3D में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, जिसके बाद से हमें जो है जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनको करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ की आपको जो भी फॉर्मूले उनको किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो फॉर्मूले होंगे जिनको आपको बस याद रखना होगा, वो भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जैसे आप क्वेश्चन वगैरह को करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट फार्मूला हमारा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एक हमारा पॉइंट है एंड पैरेलल टू वेक्टर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह की चीज़, किस तरह का सिनेरियो है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक हमारे वेक्टर है, वेक्टर एक लाइन है, ठीक है। इसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पर क्या पूछा है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये जो है हमारे एक पॉइंट ए से होकर के पास होती है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स होगा, एक्स वाई जेड कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड मान ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब जो है एक दूसरी चीज़ क्या बोला कि पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी कि एक और यहाँ पर वेक्टर है जो जिसके जो है पैरेलल। अब मैंने आपको काफ़ी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक वेक्टर मेरा दूसरे के पैरेलल है तो जो है एक इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि लैम्डा टाइम्स एक दूसरे के कुछ न ये इनकी जो वैल्यूज होंगी, जो भी लेंथ है, मान लेते हैं इसकी लेंथ 5 यूनिट है, तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है, 2 यूनिट हो सकती है, 3 यूनिट हो सकती है, ठीक है। आपकी जो लेंथ है इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम है, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर वेक्टर बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेक्टर बी के जो है पैरेलल में ए वेक्टर ए वाली जो लाइन है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ठीक है, इतना तो मुझे पता हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोई भी चीज़ का जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक्स वाई अगर 2D में बात करते हैं और अगर 3D में बात करते हैं तो एक्स वाई जेड में एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है कि हम कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वो जो है पर्टिकुलर जिसके बारे में भी हमें वो इक्वेशन बताई गई है वो शेप बनती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स हमारा अगर ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो है ये इसमें एक्स वाई की आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका एक सर्कल बनेगा। और सर्कल कहाँ पर होगा, ये जो है आपका ओरिजिन हो गया, और इस ओरिजिन पर जो है यहाँ पर एक सर्कल बनेगा जिसकी जो है रेडियस ए होगी, ए यूनिट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक पॉइंट लेंगे, इस पर आर पॉइंट लेते हैं, ठीक है। आर पॉइंट लेते हैं और इसका जो है कुछ ना कुछ अब इसको देखो आर आर पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। ये आर पॉइंट मैंने ले लिया। अब आर पॉइंट लेने का मतलब ये होगा कि ये जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि वेरी करेगा, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको सर्कल वाला इक्वेशन दिखा, तो इसमें एक्स वाई जेड होता है, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और अलग अलग जो हमें वैल्यूज मिलती हैं, शेप बनती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हमारा ए आर वाला जो पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है, जो जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स वाई जेड मूव करने पर, यानी एक्स की वाई की जेड की अलग अलग वैल्यूज को पुट करने पर वो जो है इस लाइन पर आएगा, ठीक है। यानी कि अब देखो क्या होगा, ए वाला जो मेरा वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आर माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर होगा। ए वाला वेक्टर क्या बना, आर माइनस ए वेक्टर बना, क्योंकि ए वाला हमारा एक कोऑर्डिनेट गिवन है और एक दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो अभी अगर आपको 50% भी समझ में आ रहा है तो अभी मैं जब आपको दूसरा ए वाला जो चीज़ बताऊंगा इधर बताऊंगा, दूसरा तीसरा वाला, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला मेरा एक वेक्टर हो गया, और मैंने बोला कि यही वाला तो वेक्टर है मेरा, यही वाली लाइन तो है जो कि इसके पैरेलल में, तो मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ और यहाँ से वेक्टर आर इक्वल्स आ जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आती है कि आपके जो वेक्टर इक्वेशन अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है एक लाइन और दूसरे के पैरेलल में है, तो दूसरे के पैरेलल में तो उसका लैम्डा टाइम्स हो जाएगा और जिससे पास है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है मतलब आपने समझ लिया तो ये याद हो गया, समझ लो। अब दूसरा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखो किस तरह का सिनेरियो क्रिएट, यहाँ पर जो एक वेक्टर है जो कि ए एक पॉइंट से होकर के पास हो रहा है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है, इससे पास हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी पैरेलल वगैरह के बारे में नहीं की मैंने, तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, एक मेरा वेक्टर तो मिल जाएगा ना, कि मेरा जो है एक वेक्टर पैरेलल वेक्टर में क्या निकाल सकता हूँ कि ए बी जो सॉरी जो मेरा बी ए वेक्टर होगा,
एक मेरा बी ए वेक्टर बनेगा, वो जो है क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, ये जो मेरा पूरा लाइन बनेगा, ये पूरी जो लाइन बनेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पर कहीं एक पॉइंट आर मेरा होगा, एक पॉइंट आर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आर होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट आर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको जो है कुछ ले लेता हूँ पी और वेक्टर आर ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स अगेन जो है ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, वेक्टर आर इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स बी ए वेक्टर हमारा क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब ये वेक्टर बी और वेक्टर ए का मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट है, ए मतलब एक्स वाई जेड में कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा जो है दूसरी इक्वेशन आ जाती है। ये आपको समझ लेना है कि किस तरह से आया हुआ है। ठीक है, अब जो है कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हमारा वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इस तरह से ही सॉल्व करना है। जो भी आपका फर्स्ट वाला गिवन होगा इससे होकर के पास होगा, और इस वाले को हम यूज करेंगे फॉर द पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, दो फॉर्मूले आपके आ गए, इन दोनों को क्या करना, आप नोट कर लेना, इसको नोट करना, फिर ये वाला आपको फार्मूला नोट कर लेना है, इसको नोट करना है, फिर ये वाला आपको फार्मूला नोट कर लेना है। अब तीसरा हमारा आता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डी आर सब पैरेलल लाइन आर दिस। तो अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ। अगेन जो है ये अगेन एक वेक्टर बनाया मैंने, और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ए लिखा। अब इस वेक्टर का एक सॉरी ए जो है एक पॉइंट ए लिखा, और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 लिखा मैंने, और यहाँ पर एक जो है सॉरी एक और पॉइंट मैंने ले लिया p जो कि वेक्टर आर है। अब ये जो पॉइंट हमारा है, यही हमारा पॉइंट मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पर। अब दूसरी चीज़ हमारी दी एक पैरेलल एक लाइन है, उसका हमें यहाँ पर डी आर्स गिवन है। पैरेलल लाइन का डी आर्स का मतलब क्या हो गया कि आपको जो इनडायरेक्टली, अगर जैसे हम इस वाले में देखे थे कि पैरेलल टू वेक्टर बी है, अगर कोई वेक्टर हमें गिवन है, मान लो इस यही हमारा वेक्टर गिवन है, ये हमारा वेक्टर अगर गिवन है, ठीक है, अगर ये वेक्टर गिवन है तो हमें इससे क्या मिल जाता है, इससे मिल जाता है, अगर कोई भी वेक्टर किसी के पैरेलल में है तो हमें मिल जाता है डी आर्स डायरेक्टली। तो वेक्टर बी से हमें डी आर्स डायरेक्टली मिल जाता है, यानी कि ये जो फर्स्ट और जो थर्ड है ना, बहुत ही सिमिलर से हमारा जो अदर फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, बस चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया, बाकी है जो ये फर्स्ट वाला ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोल दिया डी आर्स है हमारा ए बी सी हमारे डी आर्स हो गए। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो है ए बी सी अगर डी आर से, तो हमारा वेक्टर भी निकल गया। ठीक है, क्योंकि वेक्टर भी क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको मिल गया वेक्टर बी, तो लैम्डा टाइम्स कर लेंगे इसको, और ये जो है आपका x1 y1 z1 और ए आर है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। हम चलेंगे फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर। ठीक है, यानी कि आर यानी कि जो था मेरा पॉइंट ए था, और ए जो मेरा वेक्टर है ए x1 y1 z1 है, यानी इससे पास हो रहा है, और ये जो वेक्टर भी है इसके हमें डी आर्स गिवन है, यानी कि ये इसका डी आर्स गिवन है, तो हम इससे इसकी वो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, सॉरी ये वेक्टर फाइंड आउट कर लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, अगेन जो है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिखेंगे। वेक्टर ए क्या हमारा है, यहाँ पर है x1 y1 z1 है, इक्वल्स में क्या है, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी है। वेक्टर बी का मतलब क्या हो गया, ए बी सी है। ठीक है, अब ए जो है इसका मुझे क्या पता है कि ए जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल होने का मतलब एक्स वाई जेड होगा, इसका मान, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड होगी, और यहाँ से ए आ जाएगा x1 y1 z1 प्लस में लैम्डा ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब ए क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप है, ए आई कैप बी जे कैप सी जेड कैप के कैप है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ इस तरह का सीन यहाँ पर चीज़ हो रहा है, x1 आई कैप प्लस y1 ये हो जाएगा, और ये हमारा है x आई कैप y जे कैप जेड के कैप है। ये तीनों हमारे पॉइंट आ गए। मतलब ये जो है हमारे यहाँ पर कोऑर्डिनेट, अगर हमें पता है कोऑर्डिनेट क्या मतलब, ये जो चीज़ हम लिखते हैं ये लिखते हैं वेक्टर को ही लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म हमारा होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि ये
अगर हमें जो है आई जे के कैप इस तरह से ना लिख करके हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टाइम बच जाता है और हमारा सब काम आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप है, आई कैप वाला आई कैप के इक्वल, जे कैप वाला जे कैप के इक्वल, के कैप वाला के कैप के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल्स x1 प्लस लैम्डा है, और यहाँ से मैं लैम्डा का वैल्यू निकालूंगा तो x माइनस x1 अपॉन ए आएगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पर होगा y इक्वल्स y1 प्लस लैम्डा बी, और यहाँ से हमें मिलेगा लैम्डा इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन बी आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर z इक्वल्स आएगा z1 प्लस लैम्डा सी इक्वल्स आएगा लैम्डा इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी। अब देखो तीनों लैम्डा है आपस में ए जो है इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला आता है वो आता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी आता है। और ये जो हमारा फॉर्मूला आता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो यही हमारा है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो है आपको ये भी आपको समझ किस तरह से समझना है कि अगर जो है एक हमारी एक जो है लाइन है वो जो है x1 y1 z1 x1 y1 z1 से पास हो रही है, और उसके जो है वो जो है लाइन है वो पैरेलल है एक वेक्टर के जिसके हमें डी आर्स गिवन है, उसके डी आर्स ए बी सी हैं। अब देखो क्या चीज़ है कि अगर मुझे ए लाइन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है और इसके पैरेलल में जो दूसरी लाइन है इसके डी आर्स गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका भी डी आर्स ए बी सी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि जो पैरेलल लाइन्स होते हैं उनके डी आर्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ये जो डी आर्स है इसका डी आर्स हो सकता है, और अगर पैरेलल लाइन से उनके डीसीज क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये जो डी आर्स यहाँ पर है ये मैं बोल सकता हूँ कि इसी लाइन के सेम लाइन के हैं, ये भी चीज़ मैं बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ है आपको इसमें से समझने की ज़रूरत है, और जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको सारे के सारे जो फॉर्मूले एक बार आप देखना और उसका और अच्छे से क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। और अगला हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 है। तो इसको जो है अगेन ये जो हमारा सेकेंड वाला है और फोर्थ वाला ये आपस में ये जो है सेम से बहुत ही सिमिलर से हैं, तो इसको भी अभी मैं हम करते हैं कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है अगेन आपको समझाता हूँ। अब देखो जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ना ये किससे है, इस वाले से आई है, ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला हमारा काफ़ी सिमिलर सा था। अब जब सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं तो हमारा जो है ये आपस में सिमिलर है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि लैम्डा टाइम्स जो हमने यहाँ पर बी वेक्टर लिखा था, ठीक है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखा था, ये क्या चीज़ है, बी वेक्टर है आपका जो है यहाँ पर ये डी आर्स आपके हैं, ठीक है। तो अगर मुझे जो है इसके डी आर्स पता हो जाए तो अगर मैं ए बी सी को रिप्लेस कर दूंगा तो सेम जो है आपका इसका जो है इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरा जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जो मेरा ए बी वेक्टर बनेगा ना, ए जो है ए अगर पॉइंट है ए बी पॉइंट है तो मेरा जो ए बी वेक्टर बनेगा ए जो है क्या बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो मेरा वेक्टर बन गया तो इसका मुझे क्या मिल जाएगा, डी आर्स मिल जाएगा, ठीक है, इसका पैरेलल लाइन का डी आर्स मिल जाएगा, और पैरेलल लाइन और इसका डी मतलब डी आर्स क्या है, प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका जो डी आर्स होगा वही इसका भी डी आर्स होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने बस डी आर्स ए बी सी को रिप्लेस कर दिया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से, ठीक है। तो आई होप जो आपको ये चारों के चारों जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम थोड़ा सा एक और चीज़ देखेंगे इसमें पैरामीट्रिक जो फॉर्म होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और कुछ सवाल भी इसके करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हैं।